एक दिन पिंकी चिड़िया और उसका बेटा अपने घर की मरम्मत करने के बारे में सोचते हैं। उनका घर खराब हो रहा होता है। पिंकी चिड़िया कहती है, हम अपने अनाज को पड़ोसी के घर पर रख कर आते हैं, वहाँ पर वो सुरक्षित रहेगा। शाम को आने के बाद उनके घर से ले आएंगे। हाँ मम्मा, आप ना अपना सामान वहाँ पर रखाओ। कहीं ऐसा ना हो कि कहीं हम तो जंगल में लकड़ियाँ लेने के लिए जाए और कोई पीछे से आकर हमारा अनाज ले जाए। हमने वो बरसात के दिनों के लिए जमा कर कर रख रखा है। और फिर पिंकी चिड़िया अनाज की पोटली को उठाती है और अपने पड़ोसियों के घर जाने लगती है। वह कुछ देर के बाद वहाँ पर पहुँच जाती है। वह पिंकी चिड़िया को देखकर बोलती है, बहन, आज तो बहुत दिनों बाद हमारे घर पर आई हो और इस पोटली में क्या है? बहन, मैं जंगल में लकड़ियाँ लेने के लिए जा रही हूँ, तो मेरा अनाज तुम्हारे पास छोड़कर जा रही हूँ। इसका ख्याल रखना, वहाँ से वापस आने के बाद मैं ले जाऊँगी। ठीक है बहन, पड़ोसी ही पड़ोसी के काम आते हैं। मैं तुम्हारे अनाज को रखूँगी और इसका पूरा ध्यान रखूँगी। तुम निश्चिंत होकर अपना काम करो और शाम को आकर इसे वापस ले जाना। ठीक है बहन, मुझे सिर्फ जंगल से लकड़ियाँ काट कर लानी है और उन्हें अपने घर में लगाना है। मेरा घर काफ़ी कमज़ोर हो रखा है। मैं जैसे ही आऊँगी आकर ये ले जाऊँगी। अरे बेवकूफ़ चिड़िया, मुझे अपना दाना दे गई। अब तो भरूँगी अपना पेट, उसके बाद बचा तो कुछ देखूँगी। कितनी पागल चिड़िया है, मुझे अपना दाना दे गई। भला मैं अब उसके दाने को क्यों छोड़ूँगी। आज तो मज़ा ही आ गया। बहुत दिनों बाद अच्छा खाना खाने को मिला है। पागल चिड़िया मुझे अपना दाना दे गई। अब तो इस दाने को मैं उसे वापस नहीं करूँगी। इस तरह पिंकी चिड़िया और उसका बेटा जंगल में लकड़ियाँ काटने के लिए जाते हैं। मम्मा मम्मा, कुछ लकड़ियाँ इकट्ठा हो गई है, आप इन्हें घर पर रख कर आ जाए। बाकी की लकड़ियाँ मैं काटता हूँ। ठीक है बेटा, आराम से काटना, कहीं पंख घायल ना कर लेना। मैं जाती हूँ और लकड़ियाँ रख कर आती हूँ। बस थोड़ा काम और बाकी है। ठीक है मम्मा, आप जाओ, मैं लकड़ियाँ काट लूँगा और फिर आप आकर दोबारा से उनको घर पर रखाना। इससे अपना काम जल्दी ख़त्म हो जाएगा। ठीक है बेटा, मैं जा रही हूँ, लेकिन तुम ध्यान से करना। मैं जल्दी वापस आ जाऊँगी। अरे वाह, अकेले अकेले पार्टी चल रही है, बिना मेरे ही दाना खा रही हो। मुझे बताया भी नहीं। अरे ये दाना तो चिड़िया अपने घर रख कर गई है, उसे क्या पता कि अब ये दाना नहीं बचेगा। वो तो बेवकूफ़ है जो मेरे पास दाना रख कर चली गई। चलो दोनों अपना पेट भरते हैं, जो बचेगा उसे बरसात के दिन के लिए संभाल कर रख देंगे। आज तो मज़ा ही आ गया। पिंकी का दाना अच्छा था, हमारा तो पेट भी भर गया और जो बाकी दाना बचा है उसे बरसात के दिनों के लिए बचा कर रख देंगे। पिंकी आएगी तो उसे बोल देंगे कि काली बिल्ली आई थी और तुम्हारा दाना खा गई। हमने उसे बहुत रोका लेकिन वो नहीं रुकी। फिर उसे हम पर यकीन हो जाएगा। चलो खाते हैं। इस तरह वो दोनों दाना खाने लगते हैं। मम्मा, अपना पूरा काम हो गया है, आप जाओ और अपनी दाने की पोटली वापस ले आओ। ठीक है बेटा, मैं भी जाती हूँ और काली चिड़िया के घर से अपने दाने की पोटली वापस लाती हूँ। वह दाना हमने मुश्किल समय के लिए बचा कर रखा है, कहीं पता नहीं वो लोग इधर उधर गायब ना कर दें। मैं अभी जाकर आती हूँ, अपना ध्यान रखना। वह उड़ती हुई काली चिड़िया के घर की तरफ जाने लगती है।
हैं बहन, मुझे माफ़ कर दो बहन, मैं तुम्हारे दाने की रक्षा नहीं कर पाई बहन, मुझे माफ़ कर दो। वो काली बिल्ली आई थी और तुम्हारा दाना ले गई। हाँ, मैं भी यहीं था। हमने उससे बहुत छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन वो लेकर चली गई। अच्छा ठीक है, अब तुम धोना बंद करो। कोई बात नहीं, मैं और दाना इकट्ठा कर लूँगी, इसमें तुम्हारी भी क्या गलती है। मैंने वो दाना बरसात के दिनों के लिए बचा कर रखा था, पर कोई बात नहीं। अपनी मम्मा को खाली हाथ आता देखकर पिंकू मम्मा से बोलता है, मम्मा अपना दाना कहाँ है? आप खाली हाथ क्यों आए हो? दाना क्यों नहीं लेकर आए? पिंकी चिड़िया बोलती है, बेटा अपना दाना उन्होंने खा लिया और बोल रहे हैं कि काली बिल्ली ले गई। वो लोग बड़े ही बेईमान हैं, उन्होंने सारा दाना खा लिया और अब बिल्ली का झूठा नाम लगा रहे हैं। बोल रहे हैं कि काली बिल्ली उनका दाना खा गई, लेकिन मुझे साफ साफ लग रहा था कि वो लोग झूठ बोल रहे हैं। हमें कभी भी उन पर भरोसा नहीं करना चाहिए था। हमने बहुत बड़ी गलती की है। हाँ बेटा, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। इनकी आदत कभी नहीं सुधरती। इन पर विश्वास करना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। मैंने तो पड़ोसी होने के नाते इन पर विश्वास किया था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये लोग ऐसे हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि आपको भी कभी भी किसी पर भी आँख मूंद कर भरोसा नहीं करना चाहिए। अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो काव्या टोन्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।